वेलकम टू मानसी सिंह ब्लॉग। और ये जो आवाज़ आ रहा होगा ना, ये यहाँ मूर्ति रखा हुआ है सरस्वती जी का, तो उसी का आवाज़ है। यहाँ पर ही स्टेज वगैरह सब शो वगैरह हो रहा है, बच्चा लोग का डांस है, तो इसलिए ये आवाज़ है। और आज मैं 6:30 बजे और उठ के झाड़ू पोछा की। जब भी मैं शाम को मतलब जब जिस दिन मैं साड़ी पहनती हूँ तो उसके दूसरे दिन मुझे मतलब रिलैक्स लगता है। ट्राउज़र टी शर्ट में रात को चेंज करती हूँ, इसलिए मैं ट्राउज़र टी शर्ट पहनी हुई थी। और फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करके नहा धोआ कर पूजा पाठ कर ली। पूजा पाठ करने के बाद आज मैं खाना बनाने जा रही हूँ। खाना में लग गई। इनका नाश्ता बनाना था, टिफ़िन बनाना था, तो मैं सेम आलू का सब्ज़ी आज बनाई थी। और सेम आलू का सब्ज़ी भी मैं कुकर में बनाऊंगी। मैं ज़्यादातर कुकर में बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता और फटाफट बनता है। और कुकर में मतलब गारंटी वो सीज जाता है अच्छा से, सारा भून भान देने पर, तो इसलिए मैं कुकर का ज़्यादा यूज करती हूँ। तो अब मैं आलू छील चुन ली, गैस पे जाके ये सेम भी काट ली, फिर प्याज छील ली। उसके बाद मैं गैस चालू की और काम लग गई। मैं सबसे पहले टूल लगाना नहीं भूलती हूँ की तरह आज भी, तो मैं तब सबसे पहले टेबल लगाई और उसके ऊपर चढ़ के फिर मैं खाना बनाई थी। मुझे आराम पड़ रहा था इससे, क्योंकि मैं सब कुछ ऊपर ऊपर रख दी थी, तो आराम से इसके ऊपर बनाए थे। सारा भून रहे थे, मतलब कि तेल डाल दिए, तेल गर्म हो गया तो जीरा तेजपत्ता का फ़ोरन डाल के फिर सेम डाल दिए, फिर उसके बाद प्याज डाला ताकि प्याज बहुत ज़्यादा न गले, फिर नहीं तो सटने लग जाता तुरंत ही। उसके बाद भून के उसके बाद आलू डाल दिए, आलू भी पूरा भुन जाने लग गया। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट और सारा मसाला सब पाउडर आता है, तो जीरा पाउडर, एक टमाटर मिला के अच्छे से लाल किए, काश्मीरी नमक डालने के बाद अच्छा से ये जब वो सोन जाता है, क्योंकि सेम तो टूटने वाला नहीं है, इसलिए हम डालने के बाद थोड़ा सा भूनने के बाद ही हम आलू डाल देते हैं, ताकि सेम ज़्यादा मतलब टूटे ना। तो मेरा ये सब्ज़ी तैयार हो चुका है, तो अब इसमें मैं हल्का पानी डालूँगी, क्योंकि मेरे हल्का मतलब लटपट चाहिए, क्योंकि इनको टिफ़िन देना रहता है तो कहीं गिरे ना। बाद में मैं अपना हल्का फुल्का पानी भले डाल देती हूँ, लेकिन टिफ़िन भरने के लिए हमेशा मैं थोड़ा लटपट बनाती हूँ। लटपट बोले तो थोड़ा सूखा भी नहीं रहेगा, पूरा भुजे जैसा सूखा भी नहीं रहेगा, और झोल पूरा चावल में खाने लायक भी नहीं रहेगा। ये होने के बाद मैं सीटी लगा दी। जब तक वो सीटी लगा रहा, आज दक्षु उठा नहीं था, लेट उठा था, तो इसलिए मैं कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता, इसलिए बहुत आराम से काम हो रहा था। तब तक मैं आटा सान ली, रोटी का तैयारी कर ली। आटा में ही मैं नमक, मंगरेल, अजवाइन वगैरह डाल दी थी, ताकि सेम आलू में अगर दक्षु ना भी खाए तो वो परोठा खा सके। और यहाँ मोटर चालू हो गया था, तो मुझे पानी भी भरना था पीने वाला, तो इसी डिब्बा वगैरह में मतलब ये बोतल, कुछ बोतल है तो उसमें मैं पानी भर लेती हूँ। दिन भर का तो है, 2 इंसान है, दक्षु भी है, मतलब वही 2.5 बोल सकते हैं। 2.5 लोग हैं तो कितना ही पानी पियेंगे, तो इतना में हो जाता हम लोग उनका। तो ये मैं तवा चढ़ा दी रोटी बनाने के लिए, और मैं पहले सादा रोटी बना दी। ज़रूरत भर अभी बना लेती हूँ, बाद में मैं बनाती हूँ, जब तक ये जाते नहीं है तो उतना बना ली। और 2 परोठा दक्षु के लिए आज एक्स्ट्रा बना दी थी कि वो भी खा लेगा, लेकिन वो उठा ही नहीं था आज, फिर भी मैं बना रही थी कि कहीं अभी उठने लगा तो मेरा रोटी बन गया था। मैं परोठा बना रही थी, इनका टिफ़िन भी बहुत आराम से हो गया था। बच्चे नहीं रहते हैं ना, जब डिस्टर्ब नहीं करते तो सारा काम बहुत आराम से हो जाता है, नहीं तो यहाँ से किच-किच, यहाँ से पिच-पिच करने लग जाता है। तो मेरा टिफ़िन का तैयारी हो गया था, फिर मैं टिफ़िन निकाली, टिफ़िन पैक करने के लिए निकाली। तब तक ये भी नहा धोआ कर सब आ गए थे, तो फिर मैं उनको नाश्ता दी, वो भी नाश्ते के तब तक दक्षु उठ गया। फिर मैं रोटी गिन ली कि मतलब उनको देने के लिए और टिफ़िन के लिए हो गया है कि नहीं। तो फिर मैं यहाँ टिफ़िन भी मेरा हो गया था और उनको फिर दी। फिर तब दक्षु उठ गया, उनको जब तक दी तब तक दक्षु उठ गया। तो दक्षु को
पकड़ी ये तो बिना लाइट चलाए ही खा लेते हैं, जैसे वैसी जैसे चल रहा वैसी। किचन का लाइट था उधर पड़ा था। दक्ष उठ गया कम से कम छोड़ने के लिए, आज ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं किया था। ये इनको छोड़ने के लिए नीचे तक हम लोग जाते हैं तो नीचे तक गए। उसके बाद वहाँ से आ कर के मैं बना रही थी, मेरा बन चुका था। ये भी आटा लेकर के बोलता है मैं भी बनाऊँगा पराठा और मेरा भी सेक देना, तो उसको ऐसे ही छोटा सा बझाने के लिए दे दी थी। दक्षु भी अपना रोटी बना रहा था, बना के दे दिया। उसके बाद बोलता है मम्मी इसको ये सेक देना। मैं बोली ठीक है। फिर दक्षु को ब्रश वगैरह कराए और दक्षु को तो गर्मी लगने लगी ऐसे ही, खोलो स्वेटर खोलो। फिर हम लोग दोनों जन नाश्ता किए पहले, उसके बाद सारा काम किए, बेडशीट वगैरह रूम ठीक किए। उसके बाद बर्तन किचन वगैरह साफ़ करके फिर बर्तन धोए। बर्तन धोने के लिए जैसे ही मैं ये रखी थी, कैमरा रखा हुआ था तो उस पर बार बार झाँक रहा था, वो अपने आप को देख रहा था। हाँ तो फिर वहाँ वो खेलने के लिए गया, तब फिर मैं अपना बर्तन धोने में काम लगाई। आज मैं कपड़ा कम था तो इसलिए मैं पहले बर्तन पे ही कर ली कि चलो मैं यहाँ साफ़ कर लेती हूँ। सारा बर्तन धोने के बाद मेरा कपड़ा धोना भी हो गया। कपड़ा धोने के बाद हम लोग को आज सोचे कि हम लोग आज बैर तोड़ने के लिए जाएंगे, तो हम लोग आज बैर तोड़ने भी जा रहे थे। यहाँ बर्तन सब सेट हो गया और दक्षु को बोल भी रहे थे, दक्षु हम लोग घूमने जाएंगे बोल बोल के, ताकि वो नहा धोवा ले। तो उसको वैसे हम 10 साढ़े 10 11 बजे तक नहलाते हैं। ये बैर का गाछ बहुत छोटा सा बैर का पेड़ था, बहुत बड़ा बैर था, बहुत सारा हम लोग तोड़े, गड़ गया, थोड़ा बहुत छिला गया हाथ, बट मीठा था, बहुत टेस्टी था। ओके बाय। इतने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूला कर।